गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधामं निविराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। जब से तेरा नाम लिया राधे, तेरा सहारा मिल गया, तेरा सहारा मिल गया, तेरा सहारा मिल गया। मारा मारा फिरता था राधे, एक किनारा मिल गया, एक किनारा मिल गया, एक किनारा मिल गया। मैं राधे शरण में रहता हूँ, मैं राधे शरण में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। आनंद कंद कर्णावरणालय बालकृष्ण लाल गोवर्धनधारी ब्रज के रास रचैया ब्रज के वासी और मेरा गोविंद अवनासी, उनके हृदय में साष्टांग प्रणाम। समस्त पधारे हुए विद्युत मंडली, रसिकगण, श्रोतागण, भक्तगण, इन सभी के हृदय में मेरे गोविंद का वास। इन सभी को व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य में प्रवेश करते हैं।
सनकादि ऋषि नारद जी के लिए भागवत जी का महत्व सुना रहे, बड़े सुंदर भाव से सुना रहे हैं। ये भागवत महात्मा क्या है, यानी कि भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन कौन है। तो यहां सोनकादि ऋषि वृंद सूत जी महाराज जी से सुनते हैं और सनत कुमार नारद जी को कथा सुनाते हैं और बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है कि महाराज भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है। तो यहां सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, जिसने आजीवन पाप कृत किया और पाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यानी काल मृत्यु हो जाए, प्रेत योनि में प्रवेश कर जाए, उनके नाम की भागवत कथा करा दी जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज बाकी बात तो सब समझ में आया, लेकिन यहां थोड़ा सा समझ में थोड़ा कम आया। बोले क्यों? कि सुना है कि मनुष्य जीते जी भागवत कथा सुन ले मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मरने के बाद प्रेत योनि में। बोले हाँ। तो यहां सनत कुमार नारद जी के लिए बड़ी सुंदर भागवत जी का महत्व सुनाते हैं। एक सुंदर जगह है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उत्तम नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मैं भावार्थ बताता हूं आपको। जो हमेशा अपनी आत्मा में रमण करे वो आत्मदेव है, और उत्तम जिसको नगर बताया गया है, ये शरीर ही सबसे उत्तम है, और इसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही आत्मदेव है। लेकिन विद्वान होने के कारण लोगों का भला करते रहते हैं। भागवत जी में बड़ी सुंदर बात बताई सनत कुमारों ने। हे नारद, परिवार में पत्नी का बड़ा अधिक महत्व होता है। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली, और धुंधली का भावार्थ बताया गया है कि जिनके विचारों में परिवर्तन आता रहे वही धुंधली है। शास्त्रों में बताया गया है अगर पत्नी अच्छी हो तो घर को स्वर्ग बना देती है, और पत्नी के जीवन में परिवर्तन आता रहे तो स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बना देती है। कहने का भाव, धुंधली के विचार अलग और आत्मदेव के विचार अलग, लेकिन वो धर्म कर्म से लगा रहते थे। उनको संसारी जीवों से, संसारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, आत्मदेव विद्वान तो हैं, वेद और शास्त्रों में पारंगत तो हैं, लेकिन हल्की सी कमी हो गई। क्या कि संतान का कोई जन्म ही नहीं है, संतान नहीं हुई, शादी को बहुत समय हो गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि परिवार में शादी को काफी समय होने के बाद तो नाते रिश्तेदार सब पूछना शुरू कर देते, क्या बात है शादी को इतना समय हो गया, अभी बाल गोपाल। सब प्रभु के ऊपर छोड़ देते, बोले प्रभु की कृपा से समय आएगा तो हो जाएगा। वैवाहिक जीवन बड़े आनंद के साथ व्यतीत होने लगा, लेकिन कोई संतान रूपी कोई परिवार में आत्मदेव के उत्पन्न हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा संकट है पड़ोसी लोग। सबने पूछा, भैया शादी को बहुत समय हो गया आत्मदेव, अभी तक कोई बाल गोपाल।
बोले क्या करे, अभी प्रभु की कृपा ही नहीं हुई। धीरे धीरे करके लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया। बोले काफी समय से देख रहे हैं आपके घर में गाय है, गाय से भी कोई। इतना कहा तो आत्मदेव के मन में बड़ा संकट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। बात बढ़ती हुई चली गई। लोगों ने आत्मदेव से कहा कि देख आपके घर में तुलसी का गाछ है, वो भी हमेशा सूखा रहता है। विचार आया कि पड़ोसी भाग्य से अच्छे मिलते हैं। लोगों की धारणा बड़ी विचित्र है। लोग क्या सोचता है कि इसकी संतान नहीं है इसलिए इनका मुख देखना अपराध है। आत्मदेव निकल करके जा रहे थे तो लोग उनको देख करके पीठ मोड़ लेते। आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ, ये क्या। यहां तक आत्मदेव मन में परेशान होने लगे, करूं तो क्या करूं। आत्मदेव विचार करने लगे कि मेरे दिए हुए जल को पितृदेवता भी स्वीकार नहीं कर रहे। नारद जी ने पूछा कि ऐसा क्यों। तो सनत कुमार कहने लगे, हे नारद जी, पितृदेवता इसलिए जल के स्वीकार नहीं कर रहे कि आत्मदेव के जाने के बाद हमारे कुल में कौन जल देगा, कौन हमको पानी पिलाएगा। जैसे कि घर में वृद्ध बैठा हुआ हो और घर से सारे लोग चले जाए तो वृद्ध को बड़ी चिंता होती है कि हमारी देख रेख करने वाला कोई नहीं। यानी आत्मदेव के मन में विचार आने लगा, मेरे जाने के बाद मेरा वंश यही नष्ट हो जाएगा। विचार किया, इतना विद्वान होते हुए भी। अब कहा, मन में विचार लेकर के वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। क्या देखा, एक साधु वहां से निकल रहे थे। साधु ने विद्वान ब्राह्मण को देख करके विचार किया, चलो इनसे पूछना चाहिए ये ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। देखने में तो बड़े विद्वान दिखते हैं और विद्वान के मुख पर चिंता की रेखा, एक कुछ ठीक नहीं है। साधु का मतलब होता है जो सबको साधे, सबको साधने की बात करे, सबको संभालने की बात करे, वही साधु है। और जाकर के साधु ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता आप कौन है। इस वन में अकेले बैठे हुए लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी चिंता है। आज आत्मदेव रोने लग गए। कहा कि प्रभु क्या बताऊं, ये संसारी जीव जीने नहीं देता। घर से बाहर निकलता हूं तो लोग ताने देते हैं। यहां तक मैं अपने पितृ देवताओं को जल देता हूं तो मेरे पितृ देवता मेरे दिए हुए जल को रो रो करके पीते हैं। कहते हैं कि जीव संसार में पृथ्वी लोक पर 3 ऋण लेकर के आता है। एक पितृ ऋण, दूसरा मातृ ऋण और तीसरा पिता ऋण। पितृ देवताओं के ऋण को चुकाने के लिए मैं भागवत जी के माध्यम से सभी को यह बताना चाहूंगा, हर रोज हो सके तो एक हाथ में जल लेकर और अपना नाम लेकर अपने गोत्र का उच्चारण कर अपने बुजुर्गों को जो पृथ्वी लोक को छोड़ करके जा चुके हैं उनको बुलाएं और आकर के कहें कि मैं आपका पुत्र पौत्र जो भी हैं, आपका वंशज, आपको
जल दे रहा हूं, आप मेरे जल को सहज स्वीकार करें और मेरे पर सदा आशीर्वाद बनाए रखें। कहते कि इस तरह करने से रोज घर में पितृदोष शांत हो जाता है। भागवत जी कहती है इस बात को। रोज नहीं कर सकते तो एक अमावस्या पितृदेवताओं के लिए बताई गई है। शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया है, बड़ों को याद करने के लिए श्राद्ध पक्ष बनाया। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने बड़ों के लिए उनके नाम का तर्पण या उनके नाम का कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। हर रोज नहीं कर सकते तो अमावस्या को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये भागवत जी के माध्यम से संसारी जीव को बता रहा हूं। जो भी इस कथा को बैठ करके सुन रहे हैं, आज से अपने जीवन में एक नियम बना लें, क्योंकि पितृ ऋण होने से घर में सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके बड़े संसार को छोड़ करके चले गए तो लेकर के क्या गए? सब कुछ यहीं तो छोड़ा। आपसे मांग क्या रहे हैं? कुछ नहीं, मात्र एक लोटा जल। जैसे कि घर में बड़े माता पिता रहते हैं और कहते हैं बेटा हमको एक मीठी भाषा बोल दीजिए और समय पर पानी की पूछ लीजिए, खाने के लिए भी नहीं कह रहे। तो मेरा निवेदन है, अपने बुजुर्गों को, पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये शरीर पितरों के ऋण से मिला है। और भगवान से हमारे पितृ देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे कुल में, हमारे वंश में, हमारे गोत्र में हमें एक ऐसी संतान दीजिए जो हमारे जाने के बाद हमें याद करे। और क्या चाहते हैं आपसे बड़े? हमारे बड़े देह त्यागने के बाद परमात्मा से प्रार्थना करते रहते कि हमारे वंश में कोई ऐसा जीव भेज दीजिए जो हमको याद कर सके। वही बात आत्मदेव कह रहे हैं, मुझे बड़ा डर है, मेरे जाने के बाद हमारे गोत्र और वंश सब नष्ट हो ही जाएगा। हे महात्मा जी, आपसे कृपा, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, कोई ऐसा साधन बताए कि जिससे पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं। मुझे कोई ऐसी संतान होने का वर दे दीजिए। और मैंने सुना है कि साधु मिल जाए तो उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, साधु के पैरों को पकड़ करके आत्मदेव ने रोना शुरू कर दिया। साधु महात्मा ने अपने दोनों नेत्रों को बंद किया और मस्तक को पढ़ते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, हे आत्मदेव, जो मैं अपनी योग दृष्टि के द्वारा देख रहा हूं, तो मुझे जो लगता है सप्त जन्मावधि पुत्र सुख नए बचे। आपको 7 जन्म तक पुत्र सुख का योग नहीं है। इतना सुनने के बाद तो आत्मदेव ने पैर पकड़ लेके, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने बड़ों से सुना है, साधु और महात्मा की कृपा हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है। देखा, मानने वाला नहीं। एक फल लिया और फल को लेकर के आत्मदेव से कहा कि इस फल को दे देना, अपनी पत्नी को खिला देना, आपके यहां संतान रूप में पुत्र की उत्पत्ति हो गई। इतना कहने के बाद नियम बता दिए, साधु चले गए। आत्मदेव घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद फल वाली सारी बात बताई। अब धुंधली के मन में विचार आया, ना जाने किस किस से ये कभी कुछ और ये फल ले आए, और फल लाने से कहीं सुखदेव जी की तरह पेट में अधिक समय तक रहा तो मेरे को सहन नहीं हो पाएगा। यहां तक कहा, ये मैं नियम का पालन नहीं कर सकते। आत्मदेव की पत्नी धुंधली उनकी एक सहेली है, उनके पास खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, परमात्मा की कृपा देखी होगी,
जहां खाने वाले हैं वहां खाने को नहीं, जहां खाने वाले हैं वहां खाने को नहीं, और जहां खाने को वहां खाने वाले नहीं। ये प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है। अपने सहेली के पास जाकर के कहा कि देख बहन, मेरे यहां परमात्मा की असीम कृपा है कि मेरे पास धन बहुत है और तुम्हारे पास संतान भी बहुत है। सहेली ने कहा कि कहना क्या चाहती हो? कहा कि जो तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो मुझे दे देना और मैं आपको गुप्त रूप से धन दे दूंगी, आपका गुजारा चलता रहेगा, मेरे घर में पुत्र संतान मिल जाएगी मुझे। बड़ी सुंदर वार्ता हुई आपस में। बोले ठीक है। दोनों ने मिलकर के विचार किया कि अब देखते हैं कि साधु के द्वारा दिया हुआ फल क्या सच में ठीक होता है। उस फल की परीक्षा लेने के लिए धुंधली ने उस फल को गाय के लिए खिला दिया। तो आत्मदेव तो बेचारे वेद शास्त्रों में जानते हैं और किसी को जानते नहीं हैं। आत्मदेव से कहा कि जब से मैंने इस फल को खाया है तब से शरीर विचित्र सा ही रहता है। तो समझ गए आत्मदेव, साधु का दिया हुआ, महात्मा का दिया हुआ फल शायद उसका फल मिलने वाला है। समय के आधार पर समय निकलता गया। उनकी सहेली के यह पुत्र पैदा हुआ, गुप्त रूप से दे दिया और गुप्त रूप से उधर धन दे दिया, अदला बदली कर ली। और आत्मदेव से कहा कि मेरे यहां पुत्र हुआ है तो संसार में हल्ला मचने लग गया, शोर मचने लग गया। आज आत्मदेव बहुत खुश हैं। समय के आधार पर 3 महीने के बाद देखा कि गाय के गर्भ से एक विचित्र बालक पैदा हुआ। शरीर तो मनुष्य के जैसा, कान गाय के जैसे। बड़ा सुंदर नामकरण हुआ। आत्मदेव अपनी संतान का नाम तो अपने ऊपर रखना चाहते थे। भाई मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। आजकल नाम की भी बड़ी विचित्रता है। हम सब लोग 2-2 अक्षर के नाम ढूंढते हैं, उस नाम का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। पहले समय में संतान का नाम भगवान के ऊपर रखा जाता था, कम से कम इस बहाने से भगवान का नाम तो लिया जाता। लेकिन यहां बिल्कुल विपरीत हो गया। आत्मदेव की पत्नी ने कहा, क्यों जी, इनका नाम मैं अपने ऊपर रखूंगी। बोले नाम रखने में क्या जाता है, इस शरीर के ऊपर नाम की बड़ी महत्वता होती है। ऐसा ही नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है। भागवत जी के महात्म से जीव समझ जाएगा। और नाम रख दिया धुंधकारी। और जो गाय के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उनका नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधकारी महाखल गोकर्णम च ज्ञानी। देखो गोकर्ण ज्ञानी था, साधु का दिया हुआ फल था। धुंधकारी महाफल, धन की अदला बदली से खल हुआ। खल को बोलते कि मूर्ख जैसी जीव की प्रवृत्ति। मैं ये कहना चाहूंगा, जिसके घर में एक संतान हो उस माता पिता को उस संतान के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर माता पिता ने अपने संतान के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया तो बिगड़ने के बहुत आसार होते हैं। यहां आत्मदेव ज्ञानी तो थे, लेकिन आत्मदेव से यहां बहुत बड़ी गलती हो गई, चूक हो गई। और जो माता का लाड़ था, लाड़ के कारण आज धुंधकारी का बिगड़ना शुरू हो गया। धुंधकारी स्कूल के बहाने
लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, मित्र सखा मंडली के साथ खेलने चला जाता। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संतान की दोस्ती कैसे कैसे लोगों से है और कैसे लोगों से इनका मिलना जुलना है। यहां गलती नहीं करनी चाहिए। इस संसारी जीवात्मा को संतान के प्रति प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन विश्वास अंधा करना महाबुरी बात है। धीरे धीरे धुंधकारी का बिगड़ना शुरू हो गया। चोरी करना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। भागवत जी में तो यहां तक बताया गया है, जुआ खेलना भी शुरू कर दिया, मदिरापान करना शुरू कर दिया। मां बेटे को बार बार कहती, बेटा ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जब शरीर युवा अवस्था में प्रवेश करता है तो फिर किसी के नहीं सुनता। मां के हाथ को पकड़ करके उनके हाथ से चाबी छीन करके सामान ले जाने लगा। घर में जितना भी सोना चांदी रखा हुआ तो उसको ले जाकर के जुआ में हारने लगा। अर्धरात्रि को मदिरा पान करने के बाद और सर पर काली पट्टी बांध करके ब्राह्मण के मकान में आने लगा। ये देखने लगा ये क्या हो रहा है। आज स्वर्ग जैसा घर ब्राह्मण का, जिसके यहां वेद वेदांतों का, मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था, आज वो घर नरक जैसा बन गया। आत्मदेव समझाने लगे, बेटा ये बात ठीक नहीं है, ये विद्वान ब्राह्मण का घर है और आपको ये शोभा नहीं देता। आज धुंधकारी अपने पिता को धमकाते हुए कहने लगे, आपकी बुद्धि सठिया गई है, आपको कुछ नहीं पता। जब संतान इस तरह से अपने माता पिता से कहना शुरू कर दे, यकीन मानना वो घर रहने योग्य नहीं है। कहते कि जहां बड़ों का सम्मान हो वह देवता रमण करते हैं। आज इतना बड़े विद्वान ब्राह्मण जिसे जीव आत्मदेव के नाम से जानता है, आज उन्हीं की संतानों से क्या कहती है कि आपकी बुद्धि सटिया गई है। आत्मदेव क्या देखते हैं कि मेरे स्वर्ग जैसा घर था, कहीं शराब की बोतल पड़ी है, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं, कहीं हड्डियां पड़ी हैं। जहां वेद वेदांतों का मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था, यहां यज्ञ किया जाता था, आज वो घर कैसा हो गया। आज आत्मदेव विचार करके कहने लगे, वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, कि मन जाने नहीं देता, और घर में रहूं तो कैसे रहूं, ये समझ में नहीं आता। एक दिन गोकर्ण ने देखा, मैं अपने पिताजी को, कहते हैं कि शास्त्रों के आधार पर गोकर्ण आत्मदेव को पिताजी कहते थे। विचार किया, चलो चल करके पूछो तो सही। बहुत दिन से चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, गुम्मसुम रहते हैं, दरवाजे पर बैठे रहते हैं। आज गोकर्ण गए, कहा पिताजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोलिए, पूछो बेटा। मैं काफी समय से देख रहा हूं आपको, आप चुप रहते हो, क्या बात है। आत्मदेव ने कहा, बेटा क्या कहूं, ये घर स्वर्ग के जैसा था, आज उस घर को नरक की जैसी हर वस्तु दिखाई देती है। धुंधकारी के बारे में सारी बातें बताई और कहा, मन तो मेरा वन में जाने का, भगवान का भजन करने का करता है, लेकिन जा नहीं पाता। और घर में रहूं तो बेटे कैसे रहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर छोड़ नहीं सकता, वन में जा नहीं सकता, मेरी ऐसी परिस्थिति बन गई है। मुझे बता बेटा, मुझे मार्गदर्शन दो, समझ नहीं पा रहा। गोकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पिताजी वन में जाने से
भगवान की प्राप्ति हो जाए तो जंगल में शेर, गीदड़, जितने भी जंगली जीव है सब जन्म लेते हैं जंगल में ही, भगवान उनको भी मिल सकते हैं। इसलिए आप जैसा ज्ञानी, ये बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा कि मनुष्य का देह अच्छे कर्म करने से मिलती है। धोखा दे गई, धोखा दे गई और धोखा दे गई रे उमरिया, 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 धोखा दे गई रे। हरि भजन में निकल पे छोड़ा, हरि भजन में निकल पे छोड़ा, हरि भजन में निकल पे छोड़ा, हरि भजन में निकल पे छोड़ा। सांस निकल गई, सांस निकल गई, सांस निकल गई रे उमरिया, धोखा दे 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 गई रे। आज गोकर्ण ने आत्मदेव के लिए बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव घर को छोड़ करके वन में चले गए। धुंधकारी ने समझा अच्छा हुआ, माता से धन मांगने लगा, माता को मारने लगा, पीटने लगा। माता ने कहा कि बेटा जितना था सब आपको दे दिया। कहने के भाव है कि माता धुंधली को रात्रि में उठ करके कुएं में जाकर के गिरना पड़ा। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया, सब धन मांगने लगी। धीरे धीरे धुंधकारी राजा की नजरों में आने लगा। 5 पत्नियों ने विचार किया ये तो खुद मरेगा, हमको भी लेकर के मरेगा। सोते हुए धुंधकारी को 5 पत्नियों ने मार दिया और गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ करके धन लेकर के चले गए। आज गोकर्ण को पता चला। गोकर्ण ने गया जी में जाकर के उनके नाम का पिंड तर्पण कराया, पिंडदान दिया। आज गोकर्ण उत्तम नगर यानी अपने पिताजी की नगरी में आने का विचार किया। रात हो गई, विचार किया कि मैं किसी के घर जाऊंगा तो किसी की निद्रा टूटेगी, इसीलिए क्यों ना अपने पिताजी के ही घर में रुकूं। या सर्वनिशा जागृति मम संयमि। जब जीव सोता है तो संयमी पुरुष जागता है। आज आत्मदेव के घर में जैसे ही खाट बिछा करके सोने का विचार किया तो उस घर में से कभी रोने की आवाज, कभी चिल्लाने की आवाज, कभी कहीं अग्नि अपने आप जल जाती है। बड़े विचित्र विचित्र। आज गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और जल को चारों तरफ फेंकते हुए कहा कि भैया तू कौन है और मुझे क्यों डरा रहा है। तो एक बगल में परछाई दिखाई दी और हाथ जोड़ करके कहा अहम भ्राता तोदयम मम नामत धुंधकारित। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मम दोषेण, मेरे पापों के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। बोले प्रेत? बोले मैंने तो आपका, मैंने सुना था गया में जाकर के पिंडदान किया। आज स्वयं प्रेत आत्मा कहता है गया जी में जाकर के मेरे नाम से 100 पिंडदान भी करोगे भैया उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। और आप जैसा विद्वान भाई होते हुए मुझे प्रेत योनि में। तो गोकर्ण ने कहा कि चिंता ना करें। गोकर्ण ने
भवन भास्कर शिरसूर भगवान से प्रार्थना किया और कहा कि मेरे भाई के मुक्ति का कोई साधन बताइए। श्रीमद् भागवती वार्ता। गोकर्ण, हे गोकर्ण, अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें। यह सुंदर भाव से गोकर्ण ने प्रेत रूपी जीवात्मा के लिए भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया। सुनते ही सारे लोग इकट्ठे हुए। जगह बैठने को नहीं मिली। एक हरा बांस था, छिद्र था, उसमें प्रवेश किया, बैठ गए। 7 दिन तक लगातार भागवत कथा चलती रही। पहले दिन की कथा सुनी तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरे दिन की ग्रंथि फटी। 7 दिन तक वो हरा बांस था जो फट गया, उसमें से दिव्य सुंदर शरीर स्वरूप धारण करके उसमें वही धुंधकारी रूपी प्रेत आत्मा सुंदर शरीर धारण किया। इधर से भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। भगवान विष्णु के पार्षद प्रेत रूपी धुंधकारी जीवात्मा को लेकर के चलने लगे तो गोकर्ण ने कहा कि क्या है, आप कौन हो और इनको कहां ले जा रहे हो? भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, ये धुंधकारी रूपी प्रेत आत्मा, इनको मुक्ति हो गई है। बोले विष्णु भगवान के लोग जाने के अधिकारी हैं। बोले कथा तो सबने सुनी है, इन्हीं को ही क्यों? सबके लिए विमान आना चाहिए। तो यहां बताया गया, यहां कथा में भेद है। बोले कथा में भेद नहीं, सुनने वाले की दृष्टि में भेद है, इसलिए उनके लिए विमान नहीं आया। कहने का भाव यह है कि कथा सुनने के बाद उसका मनन मंथन करना चाहिए, और जब मनन मंथन करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। यहां सबने कथा सुनी, लेकिन सुनने की जो पद्धति थी सबकी अलग अलग थी। आत्मदेव के जो पुत्र धुंधकारी, उन्होंने प्रेत बन करके आत्मा के स्वरूप में भागवत कथा को सुना था। भगवान विष्णु के पार्षद आए, लेके चलने लगे। गोकर्ण ने कहा ये क्या? बोले सबकी कथा सुनने की पद्धति अलग अलग है। तो यहां भागवत कथा का सुंदर भाव से यज्ञ का आयोजन किया। इन सभी के बीच में स्वयं भक्ति देवी उत्पन्न हो गई अपने पुत्र और ज्ञान वैराग्य को लेकर। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान भी स्वयं प्रकट हो गए। तो यहां शास्त्र बोलता है, भगवान ने स्वयं कहा कि भक्ति देवी आप क्या मांगती हो? तो प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो दीजिए। तो यहां भगवान ने स्वयं कहा, हे भक्ति, मेरा दर्शन भक्तों के हृदय में विराजमान कर आप मेरा दर्शन कर सकते हो। आप सदा भक्तों के हृदय में विराजमान रहना, और जब जब आपको मेरे दर्शन करने की इच्छा हो तो यहां भक्ति के माध्यम से भजन करते हुए सभी लोग आनंद के साथ बहा विभोर होते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हुए हम सभी लोग सुंदर भाव से राधा नाम की धुनी में प्रवेश करते हैं। राधे 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 राधे